यहाँ पर प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न तीसरे का ही 8वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया है an बराबर 4, सारवंतर d दिया हुआ है 2 और Sn दिया हुआ है -14 है। तो ये Sn है वह समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग है और जो ये an है यह समांतर श्रेणी का nवां पद है। तो जो ये an है ये है l। ये हम इस प्रकार पता लगा जब हम ये n का मान और ये n का मान दोनों जगह ये सेम ही n है, इस n का मान निकालेंगे तो मान लीजिए n का मान आता है 10। तो यहाँ पर n की जगह पर रखेंगे 10 तो ये श्रेणी का 10वां पद हो गया और s और इस n की जगह पर रखेंगे n का मान 10। तो इस श्रेणी में कुल 10 पद हैं और यही 10वां पद है। तो पता लग गया ये जो है ये l है। तो यहाँ पर यहाँ an ये है l और ये दिया हुआ है 4, सारवंतर d दिया हुआ है 2 और Sn दिया हुआ है जो कि श्रेणी के सभी पदों का योग है, वह दिया है -14। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। हम यहाँ पर समीकरण बनाएंगे a बराबर, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे nवां पद ज्ञात करने का। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो an का मान दिया है 4 बराबर a का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस का चिन्ह लगाया, n का मान भी हमें ज्ञात करना है, माइनस का एक ज्यों करता हूँ इंटू डी का मान दिया हुआ है 2। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 ये ज्यों करते हूँ, a भी ज्यों करते हूँ, प्लस का चिन्ह लगाया, 2 का गुणा करेंगे n-1 में, 2 का गुणा n में करेंगे तो हो जाएगा 2n, माइनस का चिन्ह लगाया, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर a इस तरफ ये ज्यों का त्यों रहेगा, 2n-2 बराबर के इस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो 4 ये ज्यों का त्यों, जो ये 2n है बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस के 2n हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर के इस तरफ ये a बचेगा। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 और 2 हो जाएंगे 6 और माइनस के 2n, 4 और 2 6 और माइनस के 2n ज्यों का त्यों इस तरफ बचा a। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम, तो हमने ये a का इतना ये समीकरण बना लिया, इस समीकरण से हमें a का मान निकल आएगा और जो आगे हम सॉल्व करेंगे n पदों का योग का फॉर्मूला लगा करके वहाँ पर हम ये a का मान रख देंगे। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे अब समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग वाला। तो यहाँ पर अब समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग का फॉर्मूला होता है, दूसरा बारा फॉर्मूला लगाएंगे Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l। ये l वाला फॉर्मूला हमने इसीलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर ये l का मान दिया हुआ है और a का मान ये हमने 6-2n निकाल लिया है। अब इस समीकरण में हम मान रखेंगे तो यहाँ पर Sn का मान दिया हुआ है -14 बराबर n/2 ये ज्यों का त्यों, a का मान रखेंगे तो a का मान है ये समीकरण 1 से 6-2n, प्लस का चिन्ह लगाया ये वाला l का मान रखेंगे ये 4 और कोष्टक बंद। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर त्रियक गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा -14 में तो हो जाएगा -28, 2 का गुणा -14 में हुआ तो -28, n ये ज्यों का त्यों, कोष्टक के अंदर सॉल्व करेंगे तो 6 और 4 10 -2n। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -28 ज्यों के त्यों, यहाँ पर n का गुणा करेंगे 10 -2n में, तो n का गुणा 10 में करेंगे तो हो जाएगा 10n, माइनस का चिन्ह लगाए n का गुणा 2n में करेंगे तो हो जाएगा 2n²। अब इन दोनों को हम बराबर के इस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो -2n² बराबर के इस तरफ आएंगे तो हो जाएंगे +2n², प्लस के 10n बराबर के इस तरफ आएंगे तो हो जाएंगे -10n और इस तरफ ये -28 ज्यों के त्यों है ही, बराबर के इस तरफ से ये दोनों इस तरफ आ गए तो बराबर के इस तरफ बचेगा 0। अब जो ये समीकरण बना हुआ है
इसे हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसे थोड़ा सरल कर लेते हैं। पूरे समीकरण में 2 का भाग दे देते हैं। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचा n स्क्वायर। माइनस का चिन्ह लगाया, 2 पंचे 10, तो यहाँ बचा 5n। माइनस का चिन्ह लगाया, 2 का भाग देंगे 28 में, तो 14 और बराबर के इस तरफ 0। अब जो ये समीकरण बना हुआ है सरल करके, अब इस समीकरण को हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर माइनस के 14 का गुणा करेंगे इस तरफ 1 में, तो माइनस का 14 ही आएगा। तो यहाँ पर जो बीच वाली संख्या है माइनस के 5n, इसको इस प्रकार तोड़ना है हमें कि गुणा में आना चाहिए माइनस के 14 और जोड़ या घटाना में आना चाहिए माइनस के 5n। तो इस प्रकार तोड़ देते हैं, माइनस के 7n प्लस के 2n। तो माइनस के 7 का गुणा 2 में होगा तो माइनस के 14 आ जाएगा, और माइनस के 7n में से प्लस के 2n घट जाएंगे तो यहाँ पर माइनस के 5n आ जाएगा। इस तरफ ये n स्क्वायर ज्यों का त्यों, और पीछे ये माइनस के 14 भी ज्यों का त्यों, और बराबर में 0 भी ज्यों का त्यों। आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो 2 की जोड़ों में लेंगे कॉमन, तो इन दोनों के जोड़ों में से लेंगे हम n कॉमन, तो यहाँ बचेगा n और माइनस का 7 यहाँ बचेगा, प्लस के 2 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा n और माइनस के यहाँ पर 7 बचेंगे, बराबर किस तरफ बचेगा 0। अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर n-7 यहाँ पर है, n-7 यहाँ पर है, तो n-7 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेंगे n प्लस 2 और बराबर किस तरफ बचेगा 0। अब हम यहाँ पर n-7 इसके बराबर में 0 ले लेंगे और n प्लस 2 इसके बराबर में भी 0 ले लेंगे। तो ये हम ऊपर सॉल्व करेंगे। n-7 के बराबर में 0 लेना है, ध्यान दीजिए, n-7 के बराबर में 0 और n प्लस 2 के बराबर में भी 0। तो यहाँ पर ये n-7 के बराबर में 0, n प्लस 2 के बराबर में 0 लिया, तो यहाँ पर n बराबर आ जाएगा, माइनस का 7 बराबर को उस तरफ जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। तो ये n का मान आ गया 7, इस तरफ आएगा n का मान ऋणात्मक, प्लस के 2 बराबर के उस तरफ जाएंगे माइनस के 2 हो जाएंगे, तो ये ऋणात्मक मान्य नहीं है। जो ऋणात्मक मान है ये मान्य नहीं है, तो यहाँ पर n का मान आ गया 7। ये हमें ज्ञात भी करना था n का मान, और हमें a का मान और ज्ञात करना है। तो यहाँ पर समीकरण 1 में हम ये n का मान रख देंगे। तो समीकरण देखेंगे 1 ये है, तो समीकरण 1 है a बराबर 6 माइनस 2 इंटू n, n का मान रख देंगे ये 7। आगे सॉल्व करेंगे, 6 ज्यों का त्यों, माइनस के 2 का गुणा होगा 7 में, तो माइनस के 14। अब यहाँ पर माइनस के 14 में से प्लस के 6 घटा देंगे तो a बराबर माइनस के 8 आ जाएगा। a का मान श्रेणी का प्रथम पद। तो ये दोनों हैं हमारे आंसर, n बराबर 7 और a बराबर माइनस के 8। इस प्रकार आपको इस 8वें प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। अब हम प्रश्न तीसरे का ही 9वां सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 5.3 का अब हम यहाँ पर प्रश्न तीसरे का ही 9वां सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें सारवंतर d ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया गया है a बराबर दिया है 3, n बराबर दिया है 8 और s बराबर दिया है 192। तो यहाँ पर a बराबर दिया है प्रथम पद 3। इस श्रेणी में कुल 8 पद हैं, n बराबर 8 और s बराबर दिया है 192। s या sn एक ही बात है। तो जो श्रेणी बनेगी उस श्रेणी के सभी पदों का योग है 192। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योग का। यहाँ पर l तो दिया नहीं गया है, तो l वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे। sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब इस फॉर्मूले में मान रखेंगे sn या s, मैंने पहले ही कहा था, तो यहाँ पर sn या s का मान है 192, बराबर का चिन्ह लगाए, n का मान है 8, तो यहाँ पर ये 8 बटे में 2 ज्यों के त्यों कोष्टक लगाया, 2 ज्यों के त्यों इंटू a का मान दिया है 3, प्लस का चिन्ह लगाया, n का मान दिया है 8 माइनस 1 इंटू d का मान तो हमें ज्ञात ही करना है। आगे सॉल्व करेंगे 192, इस तरफ ये ज्यों के त्यों
2 का भाग देंगे 8 में तो यहाँ आ जाएगा 4, कोष्टक लगाया। 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6, प्लस का चिन्ह लगाया। 8 में से 1 घटेगा तो 7 और इनटू में डी तो 7D, कोष्टक बंद। 192 ज्यों का त्यों। 4 का गुणा करेंगे यहाँ पर कोष्टक के अंदर 6 में पहले करेंगे, फिर करेंगे प्लस के 7D में, तो यहाँ पर 4 छंग 24, प्लस का चिन्ह लगाया। 4 सत्ते 28 और इनटू में डी ज्यों का त्यों। अब जो प्लस के 24 हैं बराबर किस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो माइनस के 24 हो जाएंगे, बराबर किस तरफ बचेगा 28D। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 192 में से 24 घटा देंगे, तो यहाँ पर 12 में से 4 घटाएं 8, 19 में से 3 16, तो 168 आ जाएगा यहाँ पर। अब ये 28D के साथ गुणा में है तो इन 28 को बराबर किस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो भाग में आ जाएंगे, इस तब बचेगा D। अब हम यहाँ पर 28 का भाग दे देंगे 168 में, तो यहाँ पर 28 छक्के होता है 168, तो यहाँ पर D का मान आ गया 6। तो ये है हमारा आंसर। सार्वंतर ही यहाँ पर निकालने के लिए कहा गया था। इस प्रकार आपको प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न तीसरे का 9वां प्रश्न सॉल्व कर लेना है। अब हम यहाँ पर 10वां प्रश्न देखेंगे। अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न तीसरे का ही 10वां सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर L बराबर दिया है 28, ये है श्रेणी का अंतिम पद। L कहलाता है श्रेणी का अंतिम पद, इसे AN भी कहते हैं, लेकिन AN की हमें आवश्यकता है नहीं तो यहाँ पर AN नहीं लिखते हैं। S बराबर दिया हुआ है 144, तो यही है SN। SN या S एक ही बात है, श्रेणी के सभी पदों का योग SN या S 144 दिया है। और कुल 9 पद हैं, कुल 9 पद हैं जो श्रेणी बनेगी, तो ये है N का मान, N बराबर 9। हमें श्रेणी का प्रथम पद A ज्ञात करना है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं हम। दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे जो L वाला फॉर्मूला है, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योग का दूसरा फॉर्मूला जो L वाला फॉर्मूला है, इस प्रकार SN बराबर n/2 कोष्टक A प्लस L, ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में मान रखेंगे SN या S एक ही बात है, इसका मान 144 है, बराबर का चिन्ह लगाए n का मान दिया है 9 और बटे में 2 ज्यों के त्यों। कोष्टक A का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस का चिन्ह लगा करके L का मान 28 और कोष्टक बंद। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे, 2 का गुणा 144 में हो जाएगा, तो सीधे सीधे गुणा ही कर देते हैं। 144 का गुणा 2 में होगा तो हो जाएगा 288, बराबर का चिन्ह लगा, यहाँ बचा 9 और इनटू में A प्लस 28, कोष्टक बंद। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो ये 9 इस तरफ गुणा में है, बराबर किस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो 288 के भाग में आ जाएंगे, बराबर किस तरफ बचेगा A प्लस 28। 9 का भाग देंगे 288 में तो 9 तिया 27, यहाँ पर पहले 28 देखेंगे तो 9 तिया 27, तो ये 28 एक बचा, 18 हो गया, 9 दूनी 18, तो यहाँ पर 32 आ गया जब 9 का भाग देंगे हम 288 में। अब इस तरफ से प्लस के 28 को बराबर किस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो माइनस के 28 हो जाएंगे, बराबर किस तरफ बचेगा A। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 32 में से 28 घटा देंगे तो यहाँ पर A का मान आ जाएगा 4। तो ये है हमारा आंसर। यदि अभी तक अगर आपने प्रश्नावली 5.1, 5.2 और 5.3 के सभी प्रश्न हल सहित क्रम से नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें।